आपको मालूम हो कि जब मैं जेल में था तो तिहाड़ से बाहर का अफ़गानिस्तान तक भी गया और अफ़गानिस्तान बड़े खुराफाती रहे हैं, ऐसी बातें हैं शेर सिंह राणा। तो ये जज्बा था उस समय का, ये देश कहें। प्रेम था, ये देश प्रेम था, राष्ट्र के प्रति प्यार था। तो 2019 के चुनाव में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी अकेले चुनाव लड़ी और अकेले चुनाव लड़के हर विधानसभा में जहाँ पर भी हम लोग लड़े सीट हम नहीं जीत पाए, लेकिन 10,000, 12,000, 9,000 इस तरह के जो वोट है वो हमें प्राप्त हुआ। अभी आपके जो विधायक अगर कल को जीत करके आते हैं तो बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको आप साथ लेकर के चल पाएंगे, आश्वासित कर सकते हैं? देखिए, सभी सर्व समाज हमारे साथ है। हम 4 नौकरी जो ओबीसी के लिए रिजर्व है, 1 नौकरी जो है अपने यादव भाई को देंगे, 1 अपनी जो है गुजर भाई को देंगे, 1 सैनी भाई को देंगे, 1 प्रजापति भाई को देंगे। तो हम जो बंटवारा करेंगे वो न्यायप्रिय होगा। और अभी होता क्या है कि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, जितने भी सहयोगी दल हैं, आप कोई भी, चाहे वो माझी समाज की हम पार्टी देखिए या संजय निषाद जी की निषाद पार्टी देखिए या पटेल भाइयों की अपना दल देखिए या पासवान भाइयों की चिराग पासवान जी के रूप में जो है लोक जनशक्ति पार्टी देखिए, तो ये जितने भी राजनीतिक दल इस समय बीजेपी के साथ हैं, ये सब जाति के आधार पर बने हुए राजनीतिक दल हैं। अभी उन्होंने, आपने देखा कि जेडीयू ने और चंद्रबाबू नायडू जी ने दोनों ने अपने अपने राज्य के लिए जो है वो विशेष पैकेज ले लिया केंद्र सरकार से। किस लिए ले लिया? क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट दे रखा है एनडीए चलाने के लिए और उनके बिना सरकार नहीं चल सकती। देखिए क्या है कि हम तो, जो भागवत गीता है उसमें है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। तो जब तक ये जीवन है, इस धरती पर हैं, तो कुछ ना कुछ हमें कर्म करना है और प्रयास ये करना है कि जो लोगों की सहायक बन पाए कर्म या उससे लोगों को लाभ हो, ऐसे कर्म हम लोग करें। हरियाणा चुनाव को लेकर के अगर बात करें तो जिस तरह से लगातार गतिविधियां सबके सामने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जोड़ तोड़ की राजनीति हर एक चुनाव के बीच में खैर देखने को मिलती है। वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो जहां बीजेपी तीसरी बार अपनी कदम जमाने के लिए कोशिश में जुटी है, तो साथ ही उसके विपक्षी दलों की बात करें तो गठबंधन की राजनीति भी उतनी उस तरह से ही हावी दिखाई देती है। हमारे साथ शेर सिंह राणा है। अगर कहें तो हरियाणा में जिस तरह की इनकी ग्रैंड एंट्री हुई, तो उसके बाद में क्या चोट राजनीतिक दलों को उस तरह से दे पाएंगे? राणा जी, देखें तो हरियाणा की जिस तरह से आपकी बड़ी ग्रैंड एंट्री रही है, इनेलो का साथ आपको मिला या आपने उनको दिया, पहली तो देखें तो इनेलो को इस तरह से आप देखते हैं कि अगर हरियाणा की राजनीति में आपने भाजपा को आंखें दिखानी है, कांग्रेस को दिखानी है, तो उस बीच में इनेलो आपका अच्छा साथ रहेगा? देखिए, जब इनेलो की सरकार रही है, हरियाणा ने बहुत प्रगति की है। तो 2019 के चुनाव में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी अकेले चुनाव लड़ी और अकेले चुनाव लड़के हर विधानसभा में जहाँ पर भी हम लोग लड़े सीट हम नहीं जीत पाए, लेकिन 10,000, 12,000, 9,000 इस तरह के जो वोट है वो हमें प्राप्त हुआ। जी, वोट परसेंटेज वो हमें रही। तो उसी को देखते हुए करीब पिछले 3 साल पहले जो अभय सिंह जी हैं, तो इनेलो ने हमसे गठबंधन हमारा बना और लोकसभा चुनाव भी हम लोगों ने मिल के साथ लड़ा। क्योंकि मेरा निजी रूप से ऐसा मानना है कि अभय सिंह जी एक सच्चे व्यक्ति हैं दिल से, और अगर बात चाहे किसानों के मुद्दे को लेकर उनका जिस तरह से त्यागपत्र देना, तो ये साफ साफ दिखाता है कि वो किसानों के मसीहा हैं। और मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर वो मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, तो शायद किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को काफ़ी लाभ मिलेगा। आपकी जिस तरह से राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है, आपने अपने माता जी को उसका अध्यक्ष बनाया और आप संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं। आपका मेन मोटो, जितना मैंने अभी तक आपका राजनीतिक तौर पे पढ़ा, आपने बोला कि राजपूतों की एक तरह से दाग उठानी और दिखानी और उसको बनाना, ये आपका मुख्य लक्ष्य के तौर पे है। लेकिन आम लोग, क्योंकि जब भी आप किसी को किसी कैटेगरी के साथ में जोड़ते हैं तो बाकी लोग आपकी तरफ देखते हैं कि ये हमारा नेता बन सकता है या नहीं। अभी आपके जो विधायक अगर कल को जीत करके आते हैं तो बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको आप साथ लेकर के चल पाएंगे, आश्वासित कर सकते हैं? देखिए,
सभी सर्व समाज हमारे साथ है और उसका बिल्कुल जीता जागता उदाहरण यहीं पर मौजूद है। ये हमारा मैनिफेस्टो है। इस पर हमने अगर महाराणा प्रताप जी को स्थान दिया है तो रविदास जी को भी दिया है, वाल्मीकि जी को भी दिया है, सर छोटू राम जी को भी दिया है, चाणक्य जी को भी दिया है, हकीम खान सूर को भी दिया है, भामा शाह जी को भी दिया है। तो चाहे कोई सी भी जाति, कोई भी धर्म हो, सभी 36 बिरादरी और सभी धर्मों को लेकर राष्ट्रवादी विचारधारा पर हम लोग चलते हैं। और जो आपने कहा, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जितना लाभ दलित भाइयों को या पिछड़े समाज को दे देगी, शायद जो उनके दम पर जो राजनीतिक दल बने हुए हैं या राजनीति करते हैं वो नहीं दे पाएंगे। उसका उदाहरण क्या है? मान लीजिए आज हमारे देश में चाहे प्रदेश में कोई भी योजना निकले या नौकरी निकले तो वो वर्गीकरण के हिसाब से उसका बंटवारा होता है। मान लीजिए 10 नौकरियां निकलती हैं तो 3 जो है वो हमारे एससी भाइयों के लिए है, 3 मान लीजिए जनरल के लिए है, 4 मान लीजिए ओबीसी के लिए है। अब हुआ ये कि मान लीजिए ओबीसी की जिसने राजनीति करी और राजनीतिक दल बना के सत्ता में आए, तो जब वो सत्ता में आए, उत्तर प्रदेश में जैसे समाजवादी सत्ता में आई, तो उन्होंने 4 की 4 नौकरियां पिछड़े समाज के लिए जो रिजर्व थी वो चारों नौकरियां जो है यादव भाइयों को दे दी। तो पिछड़े समाज में जो हमारे सैनी भाई हैं, जो कश्यप भाई हैं, जो गुर्जर भाई हैं या प्रजापति भाई हैं, तो उनको तो कुछ नहीं मिला। या जो बहुजन नाम से जो सत्ता में आए, तो जब वो आए तो उन्होंने 3 नौकरियां जो रिजर्व कैटेगरी के लिए थी वो तीनों की तीनों जाटव भाइयों को दे दी। तो जो वाल्मीकि भाई हैं, जो धानक भाई हैं, जो धोबी भाई हैं, उनको तो कुछ नहीं मिला। लेकिन राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी मान लीजिए सत्ता में आती है तो शेर सिंह राणा तो जो 3 या 4 नौकरी जो ओबीसी के लिए रिजर्व है तो वो तो किसी राजपूत को तो दे नहीं सकता, तो मैं बंटवारा कैसे करूँगा? हम 4 नौकरी जो ओबीसी के लिए रिजर्व है, 1 नौकरी जो है अपने यादव भाई को देंगे, 1 अपनी जो है गुर्जर भाई को देंगे, 1 सैनी भाई को देंगे, 1 प्रजापति भाई को देंगे। तो हम जो बंटवारा करेंगे वो न्यायप्रिय होगा, क्योंकि हम उनकी प्लेट का लड्डू खा नहीं सकते हैं। लेकिन जो उन्हीं के दम पर राजनीति करते हैं, पिछड़ा करते हैं या दलित करते हैं, वो जब सत्ता में आ जाते हैं तो सिर्फ अपनी जाति विशेष के अलावा किसी को कुछ नहीं देते हैं। पर राणा जी देखें, बीजेपी की तरफ से भी जितनी खबरें सुर्खियां बनी हैं उसमें से भी आपको अच्छा खासा ओवर भी दिया, या कहें कि आपको वहां पर अच्छा एक स्थान मिल सकता था, तो फिर आपको ये क्यों लगा कि अलग पार्टी बना करके ही चुनाव मैदान में उतरे? ये सारी चीज़ें तो आप वहाँ रहकर भी, अगर आपके पास अच्छा बहुमत होता, कहने का मतलब आपके निजी तौर पर आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता, तो आप कर सकते थे। जी देखिए, आज अगर हम देश के राजनीति की बात करें तो अभी अगर देश की सत्ता में इस समय जो लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी है, तो वो अपना जो ये आंसर है वो करेक्ट कर लें, इसमें करेक्शन कर लें। इस समय देश की सत्ता में बीजेपी नहीं है, एनडीए है। और अभी होता क्या है कि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, जितने भी सहयोगी दल हैं, आप कोई भी, चाहे वो माझी समाज की हम पार्टी देखिए, या संजय निषाद जी की निषाद पार्टी देखिए, या पटेल भाइयों की अपना दल देखिए, या पासवान भाइयों की चिराग पासवान जी के रूप में जो है लोक जनशक्ति पार्टी देखिए, तो ये जितने भी राजनीतिक दल इस समय बीजेपी के साथ हैं, ये सब जाति के आधार पर बने हुए राजनीतिक दल हैं। तो देश में होता क्या है कि जब मोदी जी कहते हैं कि सड़क बनानी है, तो ये सहयोगी दल कहते हैं बनाइए मोदी जी। जब मोदी जी कहते हैं कि हमें अमेरिका से फाइटर प्लेन खरीदने हैं, तो ये कहते हैं खरीदिए मोदी जी। जब मोदी जी कहते हैं मंदिर बनाएंगे, तो कहते हैं बनाइए मोदी जी। जब मोदी जी कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तो ये कहते हैं करिए मोदी जी। लेकिन जैसे ही मोदी जी कहते हैं कि ये 10 लाख नौकरियां हैं, ये हम देंगे, तो ये जो सहयोगी दल हैं अपनी जाति विशेष के लिए जो है उनके ऊपर दबाव बनाकर अपने लिए चीज़ें ले लेते हैं। या जो क्षेत्रीय दल हैं, जो जाति की जगह किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे नीतीश कुमार जी की जनता दल यूनाइटेड है। अभी उन्होंने, आपने देखा कि जेडीयू ने और चंद्रबाबू नायडू जी ने, दोनों ने अपने अपने राज्य के लिए जो है
वो विशेष पैकेज ले लिया केंद्र सरकार से। किस लिए ले लिया? क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट दे रखा है एनडीए चलाने के लिए, और उनके बिना सरकार नहीं चल सकती। तो हम ये देख रहे हैं कि हरियाणा को कुछ नहीं मिल पाता है, क्योंकि कोई ऐसा क्षेत्रीय दल नहीं है जो इनके ऊपर दबाव बना दे। तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जब अपने समाज की या अपने हरियाणा प्रदेश की बात आएगी तो अपना अधिकार हम लें, विशेष पैकेज लें राज्य के लिए, तो हम शर्तों पर जब समर्थन देने के काबिल हो जाएगा अपना राजनीतिक दल, तो हम वो सब चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो पर राणा जी देखिए, जिस तरह से आपकी अगर बात की जाए तो आप भी बेशक कल को जब सत्ता में आते हैं या आपके पास कोई अच्छा बहुमत होता है, आपने कहा कि जब शक्ति बढ़ जाएगी तो उसमें आपको नहीं लगता कि लोग तो आपकी तरफ भी वैसे ही देखेंगे कि ये जी राजपूतों के लिए बात करेंगे, ये बाकी समाज को कहाँ आगे रखेंगे? देखिए, हमने शुरू से ही कहा कि हम छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलने वाले हैं, और मैंने आपसे बताया भी कि जो एससी भाई हैं या जो पिछड़े समाज के हमारे भाई हैं, एक तो वो हमारी पार्टी से बहुत अच्छे संख्या में जुड़े हुए हैं। दूसरी बात ये है कि हम उनके प्लेट का लड्डू नहीं खा रहे हैं। हम लोग तो उनका बंटवारा सही से हो, इस बात का जो है प्रावधान करेंगे। और हमने ये पार्टी सिर्फ एक जाति को कोई लाभ मिले इसलिए नहीं बनाई। हम राष्ट्रवादी विचारधारा के इसमें पार्टी के अंदर सभी लोग हैं। हमारा देश कैसे तरक्की करे, राष्ट्र कैसे तरक्की करे, उन योजनाओं पर हम लोग काम करते हैं। जी अगर देखें तो चलो ये सब बातें जिस तरह से आपने कही कि ये चीज़ें आप समाज के लिए करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके पीछे चले जाएं थोड़े से समय के लिए, तो उसमें आप जिस तरह से राष्ट्रवादी सोच की बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि जिस तरह शेर सिंह राणा का नाम आया, कैसे शेर सिंह राणा का नाम आया फूलन देवी के बाद में से, वो सारा जो पीरियड जुड़ा हुआ है उसको अगर आज देखें तो आज जब कोई उसको सर्च करके पढ़ता है या उसको देखता है, या आज जब बात शेर सिंह राणा की चलेगी तो लाजमी सी बात है वो साथ साथ में चलेगी, उस चीज़ को लेकर के आप बुरे दौर के तौर पे मानते हैं या कहते हैं कि ठीक है जो किया उस समय हुआ वो सारा कुछ ठीक? देखिए, उसके कारण मुझे अपने जीवन के 15.5 साल देने पड़े। आज उनकी जो बहन है, सगी बहन, वो हमारे साथ है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की पदाधिकारी हैं, हमारी प्रभारी रही हैं उत्तर प्रदेश की, तो कुछ सोच समझ के रही होंगी। तो जो चीज़ पीछे छूट गई जीवन में, उस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा करके यहाँ पर आज वर्तमान की जो स्थिति है उसका समय खराब ना करें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सभी के जीवन में अप्स डाउन आते हैं। आज हम देश के लिए, आपको मालूम हो कि जब मैं जेल में था तो तिहाड़ से बाहर का अफ़गानिस्तान तक भी गया, और अफ़गानिस्तान बड़े खुराफाती रहे हैं, ऐसी बातें हैं शेर सिंह राणा, तो ये जज्बा था उस समय का, तो ये देश प्रेम था, ये देश प्रेम था, राष्ट्र के प्रति प्यार था, अपने राष्ट्र के प्रति जो समर्पित लोग हैं उनके प्रति प्यार था। देखिए, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, चाहे कोई किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो हमारे देश में, सभी के वो बुजुर्ग हैं, महापुरुष हैं, आदर्श हैं। तो हमारे किसी महापुरुष की बेइज्जती हो किसी दूसरे देश में, उनके जूते चप्पल उनकी समाधि के ऊपर रखे जाते थे, जो बड़ा अपमान था। तो हमने जो है वो अपमान को ख़त्म किया। अफ़गानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान जी की मिट्टी वापस लेके आए, और इसी कार्य को देखते हुए देश के जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं वो हमसे जुड़ते हैं, प्यार करते हैं, और हमारे उस प्यार में और जो हमारी विचारधारा है उसको देख के वोट भी करते हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने जिक्र किया, हालांकि मैंने करना था ये जिक्र आपसे अफ़गानिस्तान वाले का, लेकिन देखिए एक बंदे का लक्ष्य होता है। जिस तरह से आपने पहले चलो फूलन देवी की हत्या हुई, उसके बाद में अगर कहें कि तिहाड़ से आप जाते हैं, फिर स्पेशली आप अफ़गानिस्तान जाते हैं, उस समय के दौरान ये नहीं आया कि चलो ठीक है कि एक चीज़ जो आपने पूरी कर ली उसके बाद में फिर आप दूसरे लक्ष्य पे चले, आज आप राजनीति के बीच में हो, तो इन सब चीज़ों के बीच में कभी भी शेर सिंह राणा को ये नहीं लगा कि हाँ सफ़र ख़त्म हो गया, ठीक है जो आगे भी जो लोग आएंगे वो करेंगे समाज के लिए, लेकिन राजपूतों को लेकर के शेर सिंह राणा आज भी जहाँ राजनीति में उनको आगे रखना चाहते हैं, तो उसी तरह से उनके जो लक्ष्य थे एक तरह से, क्योंकि अगर आप ना करते तो शायद आज तक वो परंपरा वहाँ पर ऐसे ही चलता रहना था। देखिए, क्या है कि हम तो जो भागवत गीता है उसमें है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। तो जब तक ये जीवन है,
इस धरती पर हैं, तो कुछ ना कुछ हमें कर्म करना है और प्रयास ये करना है कि जो लोगों की सहायक बन पाए कर्म या उससे लोगों को लाभ हो, ऐसे कर्म हम लोग करें। तो वही हम अभी राजनीतिक दल के रूप में भी, चाहे कोई किसी भी वर्ग के व्यक्ति हों, उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छे काम करते रहते हैं और आगे भविष्य में भी करेंगे। और सरकार में अगर हम लोग हिस्सेदार बनते हैं तो आप देखिएगा कि चाहे हमारे दलित भाई हों, हमारे पिछड़े समाज के भाई हों, और चाहे किसी भी जाति या धर्म के लोग हों या फिर राजपूत समाज हो, ना हमारा नारा है ये इस पार्टी का कि ना किसी का अधिकार छीनेंगे, ना किसी को किसी का अधिकार छीनने देंगे। तो हम इसी लक्ष्य पर चलते हैं। ये आप देखेंगे भी साफ साफ लिखा हुआ है। तो हम लोग जो है इसी नारे पर काम करेंगे। राणा जी, अगर लास्ट वाला मैं करा कि मुख्य तौर पर आपका एजेंडा क्या रहेगा, क्योंकि हर एक पार्टी का होता है कि इस चीज़ को तो हमने करना ही करना है। मुख्य आपका एजेंडा क्या है कि अगर जिस तरह से आप सत्ता में आते हैं तो पहली शुरुआत क्या रहेगी? जिस तरह से आप कह रहे थे कि राशन कार्ड लोग अपना संभाल करके। मैं हरियाणा के अपने सभी जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि अपने राशन कार्ड बनवा लीजिए। राशन कार्ड के हिसाब से हमारे पास कई योजनाएं हैं, और क्योंकि जो हमारा जो गरीब तबका है समाज का, पहले उसके उद्धार के लिए, उसके उद्धार के लिए हमें कार्य करना है। तो हम लोग 10,000 रुपये पर राशन कार्ड परिवार को प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि हर परिवार का पालन पोषण इस सम्मान के साथ हो सके। 5 लाख रुपए की सब्सिडी देंगे हर उस व्यक्ति को जिसका जो बैंक का लेन देन है वो ठीक है, और चाहे आपने हाउस लोन लिया हो, चाहे आपने जो है ऑटो लोन लिया हो, किसी भी प्रकार का लोन लिया हो, और आप किसी भी वर्ग से हो, तो हम वार्षिक रूप से हर वर्ष 1 लाख रुपए की सब्सिडी देंगे। मान लीजिए किसी ने 20 लाख रुपए का हाउस लोन लिया है, तो हम हर वर्ष सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की उसको छूट देंगे, यानी कि 5 वर्षों में 5 लाख रुपए की। तो अब मान लीजिए ऑटो लोन लिया है आपने, 10 लाख की गाड़ी ली है, तो 5 लाख रुपए सरकार उसमें सहयोग करेगी। कारण क्या है, इससे पहले आपने देखा होगा कि अनेक प्रकार की योजनाएं वर्गीकरण करके बनती है कि भाई किसानों की बिजली माफ़ कर दी या हमने कोई और योजना ले आए। तो हमारा मानना है कि अगर हम 5 लाख रुपए की सब्सिडी देते हैं तो वो किसान भाई भी उसका लाभ लेगा, व्यापारी भी लाभ लेगा, चाहे वो युवा बेरोजगार हो, चाहे रोजगार वाला हो। भाई जो व्यक्ति इनकम टैक्स देता है, बड़े सम्मान के साथ मेहनत करता है, नौकरी करता है, उसके लिए कोई योजना नहीं आती। तो ये जो योजना है इसका लाभ उन सब लोगों को भी मिलेगा जो कि उस कैटेगरी में आते हैं, जो लोगों को जिनके लिए कोई योजनाएं नहीं बनती हैं। तो आप इनकम टैक्स पे ही हैं, आपकी वजह से सरकार चलती है, तो ऐसे लोगों को भी 5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। और अगर कोई किसान है, कोई व्यापारी है, किसी भी चाहे, हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि हरियाणा चुनाव की बात करें तो हालांकि देखना होगा कि लोग जनमत किसको देते हैं, लेकिन इस चीज़ को लेकर के देखा जा सकता है कि अपने अपने दाव पर हर एक राजनीतिक दल की कोशिश है कि लोगों तक पहुंच बनाई जा सके। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सुमित सिंह और हरियाणा सुपरसेंट टीवी, चंडीगढ़।